हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 हिंदी व्याकरण का टॉपिक विशेषण और विशेषण के भेद। तो इस चैप्टर में फ्रेंड्स हम विशेषण और उसके सभी भेद पढ़ेंगे। साथ साथ मैं आपको बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स बताती जाऊंगी जिससे कि आप आसानी से किसी भी वाक्य को देखकर विशेषण भी पहचान लेंगे और उसका भेद भी चुटकियों में बता पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको क्लास 8 हिंदी व्याकरण का कोई और टॉपिक पढ़ना हो या क्लास 8 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर इसका सारा सिलेबस कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस वीडियो में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम सीखेंगे कि विशेषण क्या होते हैं। फिर हम विशेषण के सारे भेद पढ़ेंगे, एक एक करके अच्छे से भेद पढ़ेंगे। साथ में मैं आपको एग्जाम्पल्स भी देती जाऊंगी और वो ट्रिक्स भी बताती जाऊंगी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रविशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। और आखिरी में मैं करूंगी आपके साथ विशेषण और उसके भेद पर अभ्यास। तो आइए, देरी किस बात की है, जल्दी से शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि विशेषण क्या होते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों, विशेषण क्या होते हैं? वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे कि सुंदर फूल। अब यहाँ पे जो फूल है वो संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। तो सुंदर जो है वो है विशेषण। इसी तरह से लंबा रास्ता, संज्ञा है रास्ता, और रास्ता कैसा है, उसकी क्या विशेषता है कि वो लंबा है। तो लंबा हुआ विशेषण। लाल टमाटर, टमाटर कैसा है, उसकी क्या विशेषता है कि वो लाल है, इसलिए लाल है विशेषण। मीठा आम, आम कैसा है, वो मीठा है, तो मीठा है एक विशेषण। तो याद रखिए, विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब हम विशेषण के भेद समझेंगे। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आइए इन चारों को एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? ये वो शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु यानी किसी संज्ञा के गुण या दोष का बोध कराते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। यह स्वादिष्ट भोजन है। अब यहां देखिए, संज्ञा है भोजन। अब भोजन कैसा है, उसका गुण बता रहा है ये शब्द स्वादिष्ट। तो स्वादिष्ट हुआ गुणवाचक विशेषण। इसी तरह से टोकरी में ताजी सब्जियां हैं। सब्जियां जो संज्ञा है उसकी विशेषता, उसका गुण बता रहा है ये शब्द ताजी। तो ताजी क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। इसी तरह से पुराने फर्नीचर को बेच दो। अब यहाँ पे देखिए, फर्नीचर जो है वो संज्ञा है और उसका पुराने, उसकी विशेषता बता रहा है ये शब्द पुराने। पुराने क्या है? ये उसका एक दोष है। भाई पुराना है, खराब है, जब भी तो बेचने की बात हो रही है। तो पुराने उसके दोष के बारे में बता रहा है, तो इसलिए पुराना हुआ गुणवाचक विशेषण। अब इन गुणवाचक विशेषण को दोस्तों पहचानने की मैं आपको एक आसान सी ट्रिक भी बता देती हूँ। संज्ञा पर कैसा या कैसी शब्द से प्रश्न करने पर हम गुणवाचक विशेषण का पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो जो संज्ञा है आप उसके पहले पूछिए। जैसे कि भोजन संज्ञा, पूछिए कैसा भोजन, आपको जवाब मिलेगा स्वादिष्ट। तो स्वादिष्ट हुआ गुणवाचक विशेषण। इसी तरह से सब्जियां जो संज्ञा है, वो उससे पहले प्रश्न पूछिए कैसी सब्जियां, ताजी। इसी तरह से फर्नीचर, कैसा फर्नीचर, पुराना। तो ताजी, पुराना, ये सभी हुए गुणवाचक विशेषण। तो ये ट्रिक याद रखिए, इससे आप चुटकियों में गुणवाचक विशेषण का पता लगा पाएंगे। गुणवाचक विशेषण के कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं।
गुण संबंधी तो मैंने आपको बताया ही, जैसे कि हम कह सकते हैं कि भाई ये भला, परोपकारी, अच्छा, शक्तिशाली या वीर व्यक्ति है, तो ये गुण संबंधी विशेषण है। इसी तरह से दोष संबंधी गुणवाचक विशेषण भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति लालची हो सकता है, लोभी, अत्याचारी, बुरा या झगड़ालू भी हो सकता है। अब गुणवाचक विशेषण काल संबंधी भी हो सकते हैं, जैसे कि वस्तुओं के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि ये पुराना है, ये प्राचीन है, मासिक, साप्ताहिक या नया। आकार संबंधी, किसी चीज को जब हम बताते हैं कि भाई वो लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, तो हम इस तरह के शब्द यूज करते हैं, लंबा, चौड़ा, चौकोर, गोल, चपटा। रंग संबंधी, जब हम किसी के रंग के बारे में बात करते हैं कि ये नीले रंग का फूल है, तो नीला, लाल, काला, जामुनी, बाकी सब रंग संबंधी भी सभी गुणवाचक विशेषण हैं। इसी तरह से गंध संबंधी शब्द, जैसे कि खुशबूदार, बदबूदार, ये भी किसी वस्तु की गुण बता रहे हैं या उसका दोष बता रहे हैं। स्पर्श संबंधी, मुलायम, कपड़ा कैसा है, मुलायम है या खुरदुरा है। कोई चीज नुकीली है या कुछ, कोई कपड़ा कोमल है, तो ये सभी क्या है, ये स्पर्श संबंधी, हम छूकर पता लगा रहे हैं, तो ये भी गुणवाचक विशेषण है। इसी तरह से स्वाद संबंधी, यानी वो शब्द जो किसी वस्तु के स्वाद के बारे में बताते हैं, मीठा फल, खट्टा, चटपटा, तीखा, तो ये सभी क्या है, ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। अवस्था संबंधी, जो शब्द किसी वस्तु की अवस्था के बारे में बता रहे हैं या किसी व्यक्ति की अवस्था के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि सूखा, गीला, मोटा, पतला, दुबला, स्वस्थ, अस्वस्थ, तो ये सब भी क्या है, ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। अब विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, संख्या, जहां पर गिनती आ जाए, काउंटिंग आ जाए, तो वहां होते हैं संख्यावाचक विशेषण। परिभाषा क्या है इसकी, जिस विशेषण से किसी संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मेरे पास 2 किताबें हैं, यहां संज्ञा है किताबें, और उसकी विशेषता क्या है कि वो 2 है, तो 2 क्या है, एक संख्या है, तो 2 हुआ संख्यावाचक विशेषण। विद्यालय में 300 छात्र एवं छात्राएं हैं, अब यहां संज्ञा है छात्र एवं छात्राएं, तो उनकी संख्या, उनकी गिनती कौन से शब्द बता रहे हैं, ये 300, तो ये हुआ संख्यावाचक विशेषण। घर की तीसरी खिड़की खुली है, इधर संज्ञा शब्द है खिड़की, तो कितने नंबर की खिड़की खुली है, तीसरी खिड़की। तो ये जो शब्द होते हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये सब भी संख्यावाचक विशेषण होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो याद रखिए, बहुत से स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं और वो इनको गुणवाचक विशेषण मार्क कर देते हैं, जो कि गलत है, ये संख्यावाचक विशेषण होते हैं। दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण को पहचानने के लिए मैं आपको एक आसान सी ट्रिक भी बता देती हूँ। संज्ञा की कितना या कितनी से प्रश्न करने पर हमें संख्यावाचक विशेषण का पता चलता है। अगर हम संज्ञा शब्द से पहले कितना, कितने या कितनी शब्द का प्रयोग करें, तो उससे हम संख्यावाचक विशेषण का पता लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हम पूछे कितनी किताबें, 2, तो 2 हुआ संख्यावाचक विशेषण। कितने छात्र एवं छात्राएं, 300, तो 300 है संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह से कितने नंबर की खिड़की, तीसरे नंबर की खिड़की, तीसरी खिड़की, तो ये है संख्यावाचक विशेषण। तो याद रखिए, ये छोटी सी सिंपल सी ट्रिक से आप आसानी से संख्यावाचक विशेषण पता लगा सकते हैं। दोस्तों, ये जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं निश्चित संख्यावाचक और दूसरे होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। आइए इन दोनों को समझ लेते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक। जिन विशेषण से किसी संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
देखिए इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है निश्चित संख्यावाचक, यानी वो विशेषण जो संज्ञा की निश्चित संख्या, निश्चित गिनती का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, 5 किताबें, 10 बच्चे, 2 केले। ये सभी 5, 10, 2 सभी निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। क्यों? क्योंकि ये निश्चित संख्या है, एक एग्जैक्ट काउंट है, इसलिए। दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित यानी कि जहां पर जो संख्या है वो निश्चित ना हो, एग्जैक्ट ना हो। जिन विशेषण से किसी संज्ञा की अनिश्चित या अनुमानित संख्या का बोध हो, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे, यहां पर कुछ जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि कुछ से हमें एग्जैक्ट काउंट नहीं पता चल रहा, एग्जैक्ट संख्या नहीं पता चल रही। कुछ बच्चे थे, वो 5 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, वो 10 भी हो सकते हैं, बट एग्जैक्टली कितने थे हमें नहीं पता। तो कुछ है अनिश्चित संख्यावाचक। इसी तरह से मैंने अनेक लोगों को देखा। अब अनेक भी अनिश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि ये अनेक एक एग्जैक्ट काउंट नहीं बता रहे, वो 40 लोग भी हो सकते हैं, वो 50 लोग भी हो सकते हैं। तो जो अनेक है वो संख्यावाचक विशेषण है, बट कौन सा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह से बहुत पुस्तकें, कई बच्चे, हजारों लोग, थोड़े फल। अब देखिए यहां पर भी ये सभी शब्द जो हैं ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञा की हमें गिनती तो बता रहे हैं, बट हमें एग्जैक्ट गिनती नहीं बता रहे, तो इसलिए ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण शब्द का अर्थ होता है मात्रा, यानी क्वांटिटी। देखिए फ्रेंड्स, परिमाणवाचक विशेषण में ये शब्द आ रहा है परिमाण। परिमाण का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है मात्रा, यानी क्वांटिटी। तो हम क्वांटिटी को इन चीजों में मेजर करते हैं, मीटर में, किलोग्राम में या लीटर में। जैसे कि कोई कपड़ा होता है तो उसे हम नापते हैं मीटर में। इसी तरह से अगर कोई फल सब्जी है उसे हम तोलते हैं किलोग्राम में, और अगर कोई दूध है या पानी है उन्हें उसे हम तोलते हैं लीटर में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें परिमाण शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। परिमाणवाचक विशेषण कौन से होते हैं वो हम इसी से समझ लेंगे। अब जो विशेषण संज्ञा की मात्रा या नापतोल की विशेषता बताएं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण संज्ञा की क्वांटिटी के बारे में हमें बताते हैं, उसकी मात्रा या नापतोल के बारे में हमें बताते हैं, वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, उसकी गाय 20 लीटर दूध देती है। तो यहां पर देखिए दूध, दूध की मात्रा का बोध करा रहा है ये शब्द 20 लीटर। तो ये क्या है? ये है परिमाणवाचक विशेषण। देखिए जो दूध है, दूध को हम नाप सकते हैं, उसे हम गिन नहीं सकते, है ना। तो ये जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, ये ऐसी संज्ञा के बारे में बताते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी सिर्फ हम उन्हें तोल सकते हैं, नाप सकते हैं। इसी तरह से 5 किलो चावल देना। अब यहां पर ये जो 5 किलो है ये है परिमाणवाचक विशेषण। क्यों? क्योंकि ये चावल की मात्रा के बारे में हमें बता रहा है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, 5 किलो। चावल को हम गिन तो नहीं सकते, तो इसलिए इस तरह के विशेषण होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। अब दोस्तों ये जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। आइए दोनों को समझ लेते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, निश्चित यानी कि ये वो विशेषण होते हैं जो किसी वस्तु की निश्चित नापतोल का बोध कराते हैं। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, 5 लीटर घी, 2 मीटर कपड़ा, 20 टन अनाज। तो यहां पर ये जो सभी शब्द हैं, देखिए 5 लीटर, 2 मीटर, 20 टन, ये ऐसे विशेषण हैं जो इन वस्तुओं का निश्चित नापतोल बता रहे हैं हमें, कि भाई घी कितना है, 5 लीटर, निश्चित है वो। कपड़ा कितना है, 2 मीटर, निश्चित है। अनाज कितना है, 20 टन, तो ये भी निश्चित नापतोल है। तो इन्हें कहते हैं हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
अब अगला है अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, ये वो विशेषण होते हैं जो किसी वस्तु की क्वांटिटी तो बताते हैं पर एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताते। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। थोड़े चावल दे दो। फर्श पर बहुत पानी फैला हुआ था। चाय में ज्यादा दूध डालना। अब यहाँ पर देखिए, थोड़े चावल, बहुत पानी, ज्यादा दूध। तो ये जो शब्द हैं, थोड़े, बहुत, ज्यादा, तो ये सभी शब्द हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। क्यों? क्योंकि ये सभी शब्द वस्तुओं की क्वांटिटी तो बता रहे हैं बट एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता रहे। तो ये शब्द हुए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब विशेषण का अगला भेद है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण से हम इस सार्वनामिक विशेषण को समझ लेते हैं। यह लड़का तेज भागता है। अब यहाँ पर संज्ञा है लड़का और उससे पहले ये शब्द आ रहा है यह, जो कि एक सर्वनाम है। अब ये किसको पॉइंट कर रहा है? ये उस लड़के को पॉइंट कर रहा है। यानी कि अगर 3-4 लड़के खड़े हैं तो उसमें से ये लड़का तेज भागता है, तो एक पर्टिकुलर लड़के की तरफ इशारा कर रहा है ये सर्वनाम यह। तो यह हुआ सार्वनामिक विशेषण। उस मटके में पानी भरो। अब कौन से मटके में पानी भरो? 3-4 मटके रखे हैं, तो उस जो ये शब्द है सर्वनाम, ये पॉइंट कर रहा है कि उस मटके में पानी भरो। तो ये मटके को पर्टिकुलर बना रहा है, तो उस, ये हुआ सार्वनामिक विशेषण। इसी तरह से यह घर मेरा है। भाई सामने 5-6 घर हैं, कौन सा घर मेरा है? यह घर मेरा है। तो उस घर को पॉइंट कर रहा है ये सर्वनाम यह। तो ये है सार्वनामिक विशेषण। अब इन सार्वनामिक विशेषण को पहचानने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं, वो हम समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है दोस्तों, इसे ध्यान से समझिए। पहली कंडीशन है कि संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द होना चाहिए और दूसरी कंडीशन है कि वो सर्वनाम शब्द उसी संज्ञा शब्द के लिए आया हो। उदाहरण देख लेते हैं। यह पुस्तक मेरी है। अब इधर इस वाक्य में संज्ञा शब्द है पुस्तक, इससे पहले आ रहा है सर्वनाम यह। तो यानी जो हमारी ये पहली कंडीशन थी कि संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द हो, यह पूरी हो रही है। अब दूसरी कंडीशन है कि ये जो सर्वनाम शब्द है ये इसी संज्ञा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर यह सर्वनाम इस पुस्तक के लिए इस्तेमाल हो रहा है? यह पुस्तक, हाँ बिल्कुल हो रहा है। यानी कि इस पुस्तक की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसी पुस्तक के लिए इस्तेमाल हो रहा है यह। तो यह हुआ सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यहां पर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही है। अब इस वाक्य को देखिए, हम स्कूल जा रहे हैं। अब यहां पर ये पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि भाई जो ये हम सर्वनाम शब्द है वो संज्ञा से पहले आ रहा है, पर दूसरी कंडीशन, क्या ये सर्वनाम शब्द हम इस स्कूल के लिए इस्तेमाल हो रहा है? हम स्कूल नहीं, वो इस स्कूल के लिए, हम शब्द जो है वो इस स्कूल के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। हम तो रेफर कर रहा है कि हो सकता है कि मैं और मेरा मित्र हो, मैं और मेरी बहन हो, उस संज्ञा को रिप्लेस कर रहा है ये हम शब्द। तो यहां पर ये जो हम है ये सिंपल सर्वनाम है, ये सार्वनामिक विशेषण नहीं हुआ। तो याद रखिए दोस्तों कि सार्वनामिक विशेषण को पहचानने के लिए ये दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, जब भी वो सार्वनामिक विशेषण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है विशेषण, प्रविशेषण और विशेष्य। अब दोस्तों जब हम विशेषण चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें ये 2 टर्म्स और पता होनी चाहिए कि इनका क्या मतलब होता है, प्रविशेषण और विशेष्य। प्रविशेषण होता है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, यानी वो शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रविशेषण। और विशेष्य क्या होते हैं?
विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, यानी कि संज्ञा शब्द, क्योंकि संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है ना विशेषण, तो संज्ञा शब्द को हम कहेंगे विशेष्य। उदाहरण देख लेते हैं। वह बहुत सुंदर लड़की है। अब यहां पर देखिए, लड़की जो है वो है विशेष्य, क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है। कैसी लड़की है? सुंदर। तो सुंदर क्या हुआ? विशेषण। लड़की जो है सुंदर है, पर कितनी सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो ये जो बहुत है, ये सुंदर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसकी भी विशेषता बता रहा है, विशेषण की भी विशेषता। तो बहुत हुआ प्रविशेषण। ओके। अब दोस्तों, अब जरूरी नहीं है कि हर बारी हमें ऐसे लाइन में ये लिखे मिले। मैं आपको दूसरा उदाहरण दिखाती हूँ, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। यह किताब अत्यंत रोचक है। अब यहाँ पर देखिए किसके बारे में बात हो रही है? किताब के बारे में। तो किताब हुआ विशेष्य। अब किताब कैसी है? रोचक है। तो रोचक है विशेषण। कितनी रोचक है? अत्यंत रोचक है, यानी बहुत रोचक है। तो अत्यंत रोचक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए अत्यंत हुआ प्रविशेषण। तो आपको विशेषण के साथ साथ प्रविशेषण और विशेष्य के बारे में पता होना चाहिए। अब आइए विशेषण के ऊपर अभ्यास कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर उनके भेद भी लिखिए। तो यहां पर हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनमें से हमें विशेषण शब्द छांटने हैं और उनके भेद भी बताने हैं। पहला वाक्य, दशहरी आम बहुत मीठा होता है। तो यहां पर देखिए कौन से शब्द विशेषण है? मीठा। आम कैसा है? मीठा। और ये कौन सा विशेषण है? जी हाँ, ये है गुणवाचक विशेषण। ये आम का गुण बता रहा है कि मीठा है, उसका स्वाद बता रहा है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर एक और विशेषण है। आम के बारे में हमें एक और विशेषता पता चल रही है कि वो दशहरी आम है। तो दशहरी भी हुआ गुणवाचक विशेषण। मेरे पास 5 पेंसिल हैं। अब यहां पर कौन सा विशेषण है? 5। 5 जो है वो पेंसिल की संख्या बता रहा है कि भाई कितनी पेंसिल है? 5। तो ये हुआ संख्यावाचक विशेषण। कौन सा संख्यावाचक है ये? ये जो 5 है ये एग्जैक्ट बता रहा है, ये निश्चित है। तो ये हुआ निश्चित संख्यावाचक विशेषण। बाल्टी में थोड़ा पानी होगा। अब यहां पर विशेषण है थोड़ा। थोड़ा किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? पानी के लिए। पानी जिसे हम तोलते हैं। तो यानी ये हुआ परिमाणवाचक। अब यहां पर थोड़ा है, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता हमें कि कितना पानी है, तो ये हुआ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला वाक्य, यह घर मेरा है। अब इस वाक्य में संज्ञा है घर, उससे पहले सर्वनाम शब्द आ रहा है यह, और यह किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? इसी संज्ञा के लिए, इसी घर के लिए। तो यानी जो हमारी सार्वनामिक विशेषण की जो 2 कंडीशंस थी वो यहां फुलफिल हो रही हैं। तो इसका मतलब यह विशेषण है और यह है सार्वनामिक विशेषण। मेहनती व्यक्ति ही सफल होते हैं। यहां पर विशेषण है मेहनती। ये इस व्यक्ति का गुण बता रहा है कि भाई जो मेहनती व्यक्ति होते हैं वो सफल होते हैं, तो इसलिए ये है गुणवाचक विशेषण। मेरे पास कुछ फूल हैं। अब यहां पर जो कुछ शब्द है वो विशेषण है। अब ये फूलों की संख्या बता रहा है कि कुछ फूल हैं, तो ये है संख्यावाचक विशेषण। और कौन सा संख्यावाचक? ये हमें एक निश्चित वो नहीं बता रहा संख्या, तो इसलिए ये हुआ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दुकानदार ने 5 लीटर दूध बेचा। अब यहां पर विशेषण है 5 लीटर। ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? दूध के लिए, जिसे हम तोलते हैं। तो इसका मतलब ये 5 लीटर हुआ परिमाणवाचक। पर कौन सा परिमाणवाचक? देखिए 5 लीटर एक एग्जैक्ट क्वांटिटी पता चल रही है, तो इसलिए ये है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण।